हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, 88 पोर्टल में एनर्जीज आपको पता ही हैं कि डीएम की क्या बन रही हैं। डेली न्यू अपडेट आते हैं, डेली न्यू एनर्जीज क्रिएट होती हैं। तो आज की एनर्जी जो है, डीएम को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आ सकती है। सेम आपके साथ भी बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा लथार्जी फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। वहीं पे डीएम की जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पर बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से एनर्जीज जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं क्राइंग एनर्जीज में। कुछ बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे, तो अलोन फील हो रहा है, प्लस क्राइंग एनर्जी है। पर्जिंग चल रही है, सोल पर्जिंग, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उनको इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि उनके कार्मिक्स थे जिनसे वो प्यार करते थे, वो उनका फेस रिवील हो रहा है, धोखा दे रहे थे, या पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, तो यहाँ से उनको धोखा मिला है। प्लस हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में ही नुकसान हो रहा है। उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा खराबी आ चुकी है, और वेल्थ जो उनकी लाइफ में प्रोसेस थे, मनी का प्रोसेस था या कुछ भी मैट्रिक्स मोह माया में फंसे हुए थे, उसमें अच्छा कर रहे थे, तो अब उसमें सब कुछ खराब होता जा रहा है। प्लस वो किसी से आपको छोड़ के प्यार कर रहे थे, फैमिली से, कार्मिक से या थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे उन्होंने धोखा दे दिया है। तो डिवाइन क्या कर रहे हैं कि आप लोगों की सोल को और डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को, डिवाइन दोनों को पर्जिंग करा रहे हैं, ताकि आप दोनों ही ग्रोथ की एनर्जीज पे जाओ। डीएम को अकेला रखा जा रहा है। अकेला किस लिए? क्योंकि डीएम के अंदर जब तक अपने आप से वो शब्द व्यक्त नहीं होंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, डीएफ कौन थी, मेरी एनर्जीज ऐसे कैसे हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब से डीएफ ने एनर्जी देना बंद करी है तब से सब कुछ बेकार हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब तक डीएम अवेकन नहीं हो सकते। अभी डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, सब कुछ समझ रहे हैं, इंट्यूशंस पावर बढ़ रही हैं, डीएनए क्लिनजिंग हो रही है, ओल्ड पैटर्न्स में से निकल के न्यू पैटर्न्स में डाला जा रहा है, अंदर इनर कोर तक की क्लिनजिंग चल रही है। जितने भी पुराने उनके पैटर्न्स थे उनको बदला जा रहा है, उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, उनको स्पिरिचुअलिटी में डाला जा रहा है, उनको लोगों से दूर किया जा रहा है। ज़्यादातर डीएम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, उनको पब्लिक बहुत पसंद होती है, आसपास में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, उनको ईगो पसंद होती है, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि मैं किसी को अपना बना लूँ, या बहुत सारे रिश्ते करते हैं, प्यार करते हैं हर किसी से। पर ये सब करने के बाद भी उनको खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन क्या है? आप लोग, जब तक आप लोग नहीं आओगे वो खाली खाली सा महसूस करते रहेंगे। जैसे ही आप लोग आते हो तो क्या होता है, इधर जर्नी में, जर्नी का एक रूल है कि उनको थोड़ा फील होता है कि हाँ कोई है, पर उनकी अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेदारी होती हैं। इतना प्यार वो सहन नहीं कर सकते आप लोगों से, क्योंकि उनको पता है कि इस दुनिया में कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता किसी से। तो वो जो मोह की एक कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम होता है, उसमें फंसे होते हैं। तो उनको लगता है कि इतना यार मैं प्यार कैसे झेल सकता हूँ किसी का, या क्यों करने लगा सामने वाला कोई प्यार इतना। तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, साथ ही इनसिक्योर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और वो सोच समझ में पड़ जाते हैं कि ओवर थिंकिंग होने लगती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मुझे इसके पास क्यों जाना चाहिए। तो आप लोगों से दूर हटते हैं, क्योंकि प्रोसेस ट्रिगरिंग है। ट्रिगर जब तक आप लोग नहीं होगे
तो डीएम क्या करते हैं, जब आपको ट्रिगर कर देते हैं तो डीएम का काम खत्म। अब आपका प्रोसेस होता है, सेपरेशन मिलते हैं, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ता है, तब आप हायर सोल पे जाते हो। जब आप हायर एनर्जीज में आ जाते हो, फ्रिक्वेंसी हाई कर लेते हो, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग चालू होती है। जब आप एनर्जी देना बंद कर दोगे तो डीएम अलोन हो जाएंगे, सबसे दूर हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ होगी। तो यही सब कुछ होता है। साथ ही अभी आपकी इचिंग हो सकती है बॉडी, फुल बॉडी में भी, या बॉडी के बैक साइड में, बैक में, लोअर बैक, अपर बैक, या चेस्ट पे या हैंड में, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। साथ ही पिंपल्स हो सकते हैं फेस पे या कहीं पे भी। अपने हिसाब से सिनेरियो क्रिएट कर लो ना, हर किसी से मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए जो मेरे को डाउनलोड्स आए, पर मैच किस किस के साथ हो रही है वो अपना अपना रख लें, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप किधर चल रहे हैं जर्नी में, और चल भी रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को कर रहे हैं जो मैं डेली बोल रहा हूँ, जैसे कि मेडिटेशन, ऑरा क्लिनजिंग, इनर वर्क, अपने सारे फीचर्स को समझें ताकि आप आगे ग्रोथ कर पाएँ। तो डीएम का सिनेरियो मैंने बता ही दिया है। अब डीएम का सिनेरियो आगे क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज मैंने बता ही दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं डीएम, ओल्ड एडिक्शंस में जा रहे हैं, दारू पीते थे या कुछ भी एडिक्शन था उनको जो उनको बिगाड़ रहा था, खराब कर रहा था, उसमें दोबारा जा चुके हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लस उनको लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ का नशा नहीं करूँगा या एडिक्शन नहीं होगा तो फिर मैं झेल नहीं सकता इन सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्मिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज हैं। तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इधर एडिक्शंस को लेके बैठे हुए हैं। हो सकता है आप भी ओल्ड एडिक्शंस में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वहाँ से हट जाइए। साथ ही आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, लव की एनर्जी फील होती है उनको, क्योंकि कार्मिक्स ने धोखा दे दिया। अब आप ही आप याद आ रहे हो, क्योंकि अलोन है एक तो, ऊपर से स्टक है अपनी एनर्जी में, और आपको ही याद कर रहे हैं, 24 घंटे आपको याद करते हैं। आप इतना हील हो चुके हो कि आपको कभी कभी पता महसूस चलता है, दिन में एक आध बार महसूस होता है। पर मैं हकीकत बताऊं तो डिवाइन मैस्कुलाइन डेली 24/7 हार्स उनके एक माइंड में फिल्म बनी रहती है आपकी, जो कि लगातार चलती रहती है, क्योंकि ये अवेकनिंग प्रोसेस है। और साथ ही अवेयर भी हो रहे हैं, डिवाइन ने अवेयर कराया है। हार्ट चक्रा आप लोगों का थोड़ा बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कीजिए, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, प्लस पर्जिंग चल रही है। साथ ही आपको रोना बहुत ज़्यादा आ सकता है इस समय पे, बॉडी वाइब्रेट भी कर सकती है, और एनर्जी जो है वो सक भी हो सकती हैं डीएम की तरफ से। डीएम आपकी एनर्जी सक करने आएंगे, क्योंकि डीएम डिप्रेस्ड हैं। डीएम को लगता है कि मैं जब तक डिप्रेस्ड रहूँगा या जब तक मैं डीएफ के पास नहीं जाऊँगा तब तक मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो आपके पास आना चाहते हैं। अब वो आ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ इनर वर्क्स आपकी तरफ से, कुछ इनर वर्क्स डीएम की तरफ से बाकी हैं। तो डिवाइन नहीं चाहते कि अभी आप लोग मिलो। आपका रियूनियन होगा जब आपकी क्लियरिटी हो जाएगी लाइफ में कि हाँ मैंने ये काम कर लिए हैं, इसमें मैं क्लियर हूँ, रिजल्ट पास होगा और आपको रियूनियन के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर डीएम डिप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से डीएम चाहते हैं कि आप लोगों के पास आएँ, पर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, कुछ बोल नहीं पा रहे। हार्ट चक्र ओपन है, तो वो इसीलिए लविंग एनर्जी फील हो सकती हैं। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस एनर्जीज महसूस हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का चाइल्डहुड बोन्ड्स हैं, उसको क्लियर कीजिए। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, तो इसको ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए अलग से मैं बता रहा हूँ। कर्मा रिलीज़ करने हैं, कर्मा बैलेंस होंगे। 88 पोर्टल है, 88 पोर्टल में सबसे ज़्यादा कर्मा बैलेंस होते हैं, प्लस पास्ट से जितनी भी ओल्ड पैटर्न्स बने हुए हैं वो सब रिमूव होते हैं। मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट होती हैं डिवाइन की तरफ से। साथ ही जितने भी सरफेस आ रहे हैं, सरफेस पे इश्यूज आ रहे हैं, उन सबको कंट्रोल कीजिए। फियर को
जो पास्ट फियर्स हैं उसको कंट्रोल कीजिए। और आपको सफोकेशन महसूस हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात है कि आप लोग समझ नहीं सकते इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये डीएम की तरफ से हो रही हैं। न्यू बिगनिंग्स मिली हैं। 272 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक आपकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगी तब तक आपको रीयूनियन नहीं मिल सकता। आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान रखिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का समय है अभी। साथ ही सोल मर्जिंग हो सकती है और लविंग एनर्जीज डीएम की तरफ से, क्रेविंग एनर्जीज डीएम की तरफ से। कोई सॉन्ग बार बार आपको सुनाई दे सकता है, तो अपना ऑरा क्लीन कीजिए, लॉक कर लीजिए, ताकि डीएम आपकी एनर्जीज को शक नहीं कर पाए। सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप कहीं से भी सुन लीजिएगा। हो सकता है आपके फ़ायदे के लिए हो। डीएम क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में पता चल जाए आपको। तो डीएम का इमोशंस बहुत हाई पिच पे हैं, जिसकी वजह से वो अभी अनकंफर्टेबल हैं। प्लस अंदर की बात ये है कि डीएम अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको अब हल्का बहुत समझ में आने लगा है, क्योंकि करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस पे निर्धारित है डीएम की फैमिली इमोशंस क्रिएट कर रही है डीएम के लिए। करियर में प्रेशर बनाया जा रहा है। डी अटैचमेंट की सिचुएशन है डीएफ के साथ। प्लस डीएम ने अपनी फैमिली के साथ डी अटैचमेंट कर लिया है। गुस्सा, एग्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाई पिच पे हैं। न्यू बिगनिंग्स के चांसेस फुल हैं। साथ ही बॉडी में पेन हो सकता है। ओवर थिंकिंग हाई पिच पे जा सकती है। पर कितनी भी ओवर थिंकिंग हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए, आपका जो माइंड है वो एक बात समझ चुका है कि मुझे पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव का मतलब है कि हाई वाइब्रेशंस का मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हो। जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाते। क्लियरिटी रहती है, अवेयरनेस रहती है, चक्रास में बैलेंस रहता है। आप हफ्ते भर तक अगर आप क्लिनजिंग नहीं करते हो तब भी आपके चक्रास ऑटोमेटिकली क्लीन रहते हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशंस में हो। हैवी एनर्जीज रहती हैं पर उतना इफेक्ट नहीं आता है जैसे पहले आता था। पॉजिटिव एनर्जीज बहुत कमाल की चीज़ है। साथ ही गुस्सा बार बार आ सकता है या डीप इमोशंस में आप खो सकते हो, तो यहाँ पे बचना है, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशंस डीएम की तरफ से हो रहे हैं, आपकी तरफ से नहीं। तो डीएम को महसूस करें बस कि डीएम की तरफ से क्या चल रहा है, किधर पहुंच गए, किधर स्टक हैं, क्योंकि आपके पास डिवाइन ने इतनी इंट्यूशंस पावर दी है कि आप यहाँ से बैठ के पहचान सकते हैं कि डीएम मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब आपके पास इतनी इंट्यूशंस पावर हैं तो आप उनके लिए पता लगाइए। उनकी हेल्थ बिगड़ गई है या कोई वर्क में प्रॉब्लम है या कहीं एनर्जी स्टक हो रही है या डीप क्लिनजिंग में प्रॉब्लम आ रही है या रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके साथ हारमोनियस लाइफ नहीं हो पा रही है उनकी, या बैलेंस में कमी आ रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, डीएनए एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको पहचानना पड़ेगा डीएम के बारे में कि किधर स्टक हैं। इमोशंस अगर हाई पिच पे हैं तो लो कीजिए उनको। डी अटैचमेंट की सिचुएशन में रहकर लो करने हैं, ना कि उनके अराउंडिंग में जाना है, सराउंडिंग में जाना है और उनके पास नहीं जाना है, ना उनको एनर्जी सेंड करनी है। बस अपनी एनर्जीज पे काम करते रहिए, ऑटोमेटिकली उनका जो कनेक्शन है और ज़्यादा गहरा हो जाएगा डिवाइन के साथ, आपके साथ। टॉक्सिक्स, कार्मिक्स पर्सन्स सब दूर हो जाएंगे, ट्रिगर सब खत्म हो जाएंगे, ईगो सब खत्म हो जाएगी, सोल वाइब्रेशन सब खत्म हो जाएगी, बॉडी में से पेन खत्म हो जाएगा, जितने भी एक्शंस होते हैं आपके साथ सब खत्म हो जाएंगे। तो ये फुल मून के बाद की एनर्जी है, जो कि फुल मून आया था अभी बीच में ही, और साथ ही 888 की एनर्जीज थी। तो ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट के साथ आई हैं, आपके लिए लाइट वर्कर के तौर पे आई हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं स्ट्रांगली, आपको इंट्यूशंस प्रदान कर रहे हैं, आपको 5D से 6D लेवल पे ले जाया जा रहा है। और सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो सकती है इस समय पे, क्योंकि न्यू साइकिल है, न्यू बॉन्ड्स हैं, क्लियरिंग चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है, और आपकी जो सोल है पर्जिंग में है। तो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी डीप कोर तक आपकी
क्लिनजिंग हो रही है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके रूट चक्रा की जो है वो क्लिनजिंग चल रही है, साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है और कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो एनर्जीज नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो थोड़ा एक्टिवेशन हो सकता है डीएनए का रूट चक्रास में, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा हाई पिच पे महसूस हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रखिए, चक्रास पे ध्यान रखिए, सरफेस जो भी कुछ हो रहा है आपका उसको क्लीन कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी सेंड मत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए, ग्राउंडिंग करते रहिए, नेचर से जुड़े रहिए, ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद। और हाँ, सॉन्ग मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।